क्या आप भी ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में जिस शरिया कंप्लाइंट कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं उसकी थोड़ी सी भी इनकम नॉन शरिया या हराम सोर्सेज से तो नहीं आ रही? और अगर आ रही है और वो कंपनी मुझे डिविडेंड भी दे रही है, तो मैंने क्या करना है? बहुत से लोग ऐसे सवालात को लेकर परेशान होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस डिविडेंड प्योरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो हमारी शरिया कंप्लाइंस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी लाजमी चेक करें। उसमें भी हमने शरिया कंप्लायंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको अपने सवालात करने का कहा था कमेंट्स में। तो मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हुए हैं। इस बारे में हम वीडियो के एंड में जाके बात करते हैं। खैर, एक सवाल जो है वो डिविडेंड प्योरिफिकेशन के हवाले से भी था। तो लें जी, आज की पूरी वीडियो जो है वो डिविडेंड प्योरिफिकेशन के बारे में है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी कंपनी की नॉन शरिया इनकम और उसकी प्योरिफिकेशन की। तो भाई, पहला सवाल तो ये आता है कि क्या ये पॉसिबल भी है कि कंपनी जो ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट है वो केएमआई ऑल शेयर इंडेक्स में भी मौजूद है, इसके बावजूद उस कंपनी की इनकम जो है वो नॉन शरिया सोर्सेज से आ रही हो? तो इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जो हमारी लास्ट शरिया कंप्लाइंस वाली वीडियो थी उसमें हमने वो 6 रूल्स डिस्कस किए थे जिनकी बेस पर किसी भी कंपनी को शरिया कंप्लाइंट या नॉन शरिया कंप्लाइंट डिक्लेयर किया जाता है। उन 6 में से एक रूल ये भी था कि किसी भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसकी टोटल इनकम में से जो नॉन शरिया इनकम का पार्ट है वो 5% से कम होना चाहिए। यानी कि एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें से 95 या उससे भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम जो है वो हलाल सोर्सेज से आ रही होगी। बस एक थोड़ी सी गुंजाइश दे दी गई है, नहीं तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो नॉन शरिया डिक्लेयर हो जाएंगी। तो अब अगला सवाल आता है कि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उस कंपनी की इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो नॉन शरिया सोर्सेज से आ रहा है, यानी हलाल नहीं है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम स्टॉक मार्केट में मेनली दो तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। पहला है कैपिटल गेन, यानी कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 120 रुपये की बेच दी, तो जो 20 रुपये का प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल गेन हो गया। और इसी तरह दूसरा तरीका जो है वो डिविडेंड्स के थ्रू है, यानी कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जब वो कंपनी कुछ मुनाफा कमाती है तो अपने उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स यानी आपको भी वो प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये दो तरीके हो गए। आज की वीडियो में हम इन दोनों सिनेरियोज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कैपिटल गेन की बात कर लें तो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी ब्रीफली डिस्कस किया था कि जो SCCP और PSX का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें यही मैंशनड है कि एक शरिया कंप्लायंट कंपनी में कैपिटल गेन के ऊपर आपको किसी किस्म के प्योरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपने चेक किया उसी प्रोसेस है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि KMI ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो साल में 2 दफ़ा रिकम्पोज होता है, 2 दफ़ा अपडेट होता है साल में। तो जिस दिन वो अपडेट हुआ आपने जाके देखा कि आपकी शरिया कंप्लाइंट कंपनी जो है वो नॉन शरिया हो गई है। तो अब आपके सामने दो सिनेरियोज हैं। पहला तो ये कि लेट से आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी उससे ज़्यादा आपके शेयर्स की वैल्यू है उस दिन। मिसाल के तौर पे आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था, अब वो 12,000 रुपये है। तो आप अपने शेयर्स बेच दें और साइड पर हो जाएं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके शेयर्स की टोटल वैल्यू जो है वो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट से कम है, यानी 10,000 इन्वेस्ट किया था उस दिन 9,000 है, तो आप वेट कर लें। इतना वेट कर लें कि वापस से आपके शेयर्स की टोटल वैल्यू आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट 10,000 पे वापस आ जाए। तो जब ये हो जाएगा आप अपने शेयर्स बेच दें और फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब कैपिटल गेन पर प्रॉफिट प्योरिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, इसकी वजह उलमा ये बताते हैं कि किसी कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उस कंपनी की इनकम या उसके प्रॉफिट बढ़ने की वजह से हो। शेयर प्राइस तो बहुत सारी रीज़न्स की वजह से बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पर किसी न्यूज़ की वजह से भी शेयर प्राइस बढ़ सकती है, या कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं अगर उस वजह से बढ़ सकती है। जो शेयर है उसकी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो सकता है। मतलब बहुत सारी रीज़न्स हैं किसी शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ने के पीछे। और जो कैपिटल गेन वाला प्रॉफिट है वो क्योंकि शेयर प्राइस के साथ लिंक्ड है, इसलिए आपको उसकी प्योरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस हवाले से किसी वीडियो का लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप ख़ुद भी देख लें इसे और आपकी ज़रा मज़ीद तसल्ली हो जाए। हाँ, ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि कुछ उलमा जो हैं वो ये कहते हैं कि कैपिटल गेन की सूरत में भी आपको प्योरिफिकेशन करा लेनी चाहिए। तो ये फिर जो भी आपका सेक्ट है या आपका स्कूल ऑफ थॉट है, आप उस हवाले से भी इसकी मज़ीद डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल यहाँ शायद कुछ लोगों के जहन में आए, वो ये कि अगर आपने एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और वो कंपनी नॉन शरिया नहीं हुई, वो अभी भी शरिया कंप्लाइंट है, तो आपने क्या करना है? तो इस केस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कैपिटल गेन वाला प्रॉफिट होता है वो आपको सिर्फ तभी होता है जब आप अपने शेयर्स बेचते हैं।
अगर आपकी कंपनी का स्टेटस चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी शरिया कंप्लाइंट ही है, तो आप उसे होल्ड करके रखें और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। खैर, ये तो कैपिटल गेन की बात हो गई। अब हम हमारे मेन सवाल की तरफ आ जाते हैं, डिविडेंड के बारे में, कि लेट से हमने एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसकी कुछ इनकम जो है वो नॉन शरिया सोर्स से आ रही है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो पूरी कंपनी ही नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाए। यानी कि उसकी जो नॉन शरिया इनकम है वो 5% से कम है और वो कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो इस सूरत में हमें क्या करना है? यहाँ पर आपको डिविडेंड प्योरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या होता है और कैसे करते हैं, उस पर तो बात करते हैं, लेकिन अगर किसी का ये सवाल है कि ये करना ही क्यों है, ज़रूरत क्या है इसकी, तो इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। भाई देखें, ये कोई कानूनी तौर पर तो फ़र्ज़ है नहीं, यानी कि स्टेट का ऐसा कोई लॉ नहीं है जो आपको कहे कि आपने डिविडेंड प्योरिफिकेशन लाजमी करानी है, नहीं तो आपको कोई जुर्माना या कोई इजाफी टैक्स देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये बस हम अपनी इनकम को मुकम्मल तौर पर हलाल रखने के लिए करते हैं कि यार अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ और उसमें से 2 रुपये जो हैं वो हलाल नहीं है, तो उन 2 रुपयों को मैं अपनी इनकम से निकाल देता हूँ। इस तरह जो हमें उलमा ने इस्लामिक प्रिंसिपल्स बताए हैं वो भी फॉलो हो जाते हैं और हमें जो है वो जहनी सुकून भी हो जाता है कि यार मैं ठीक काम कर रहा हूँ। तो इसलिए हम डिविडेंड प्योरिफिकेशन करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये काम करना कैसे है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी शरिया कंप्लाइंट कंपनी की जो मैक्सिमम नॉन शरिया कंप्लाइंट इनकम है वो 5% तक हो सकती है। तो जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा उसका मैक्सिमम 5% आप चैरिटी में देंगे बग़ैर सवाब की नीयत के। अब ये जो 5% वाला नंबर है ये मैक्सिमम है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में 5% आपने चैरिटी में देना हो सकता है आपके केस में ये 2% हो या 1% हो या बिल्कुल भी आपको कुछ चैरिटी करने की ज़रूरत ना हो। तो ये नंबर आप चेक कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। ये आपके पास PSX की वेबसाइट से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया कि डिविडेंड प्योरिफिकेशन जो है वो शरिया कंप्लाइंट शेयर्स पे कैसे की जा सकती है। ये आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। इसमें एक इन्होंने फार्मूला भी बताया हुआ है जो कि बज़ाहिर तो सिंपल है, लेकिन मैं आपको जो है इसका आसान तरीका बता देता हूँ। पहले आप आ जाएँ गूगल पे, यहाँ पे आपने URL बार में लिखना है psx.com.pk। इस पर आपने एंटर कर देना है तो ये आपके पास PSX की वेबसाइट आ गई। इसमें आप आ जाएं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आ रहा है इंडिसेस। इसमें आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट इंडिसेस आ रहे हैं। तो आप कोई भी खोलें, हम लेट से इस पर भी क्लिक कर देते हैं KMI 30। ये सारे आपको एक ही पेज पे ले आएंगे। तो ये पेज आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास ये KMI 30 भी है, PSX KMI ऑल शेयर है, मीज़ान पाकिस्तान। हम फ़िलहाल जो KMI ऑल शेयर है इसके नीचे आप देखें रिसेंट रिव्यू ऑफ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़, इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पे सारी कंपनीज आ जाएंगी। ये आपके पास लोड हो गया। अब देखें ये रिकम्पोजिशन ऑफ PSX KMI ऑल शेयर और ये डेट बताई हुई है May 29, 26, यानी ये अभी मई के महीने में अपडेट हुआ है। और किस डेट तक अपडेट हुआ है ये भी इसमें बताया हुआ है, December 31, 2025। तो आपको पता लगे कि आप कब तक का डेटा देख रहे हैं। इसमें आपको बताया हुआ है कि इनकमिंग कंपनीज़ जो अभी इस इंडेक्स में नई कंपनीज़ ऐड हुई हैं वो ये सारी हैं, आउटगोइंग कंपनीज़ जो इससे निकली हैं वो ये सारी हैं। इसमें अगर आप नीचे आ जाएंगे तो आपके पास और डिटेल्स आ जाएंगी। ये आपके पास सारी वो डिटेल्स आ गई। ये जो रेड हैं ये अपने रेशोज़ को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसलिए इन कंपनीज़ को निकाला गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इनकम रेशो, ये आपको बताया हुआ है नॉन कंप्लाइंट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू लेस देन 5%। डिविडेंड प्योरिफिकेशन के लिए आपने ये चेक कर लेना है। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम कर दूँ तो हाँ, अब ये देखें ये किसी कंपनी की 44% पे गई हुई है तो उसको निकाल दिया लिस्ट से, किसी की 6% है। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी जो है वो सर्च कर लेनी है। लेट से हम फातिमा फर्टिलाइज़र देख रहे हैं तो मैं Ctrl F दबाऊँगा और ये मैंने फातिमा लिखा है इधर, तो ये मेरे सामने आ गया 111 पे फातिमा। और इसमें जो हम देख रहे हैं नंबर कौन सा है, ये इनकम रेशो, तो 111 के आगे जो है वो आ रहा है 0.93, राइट। तो ये सिर्फ अपने डिविडेंड का 0.93% जो है वो मैंने चैरिटी में करना है, बाकी मुझे 5% करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये लेस देन 1% है जो मुझे निकालना है। इसी तरह आपकी जो भी कंपनी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक और कंपनी अगर हम सर्च कर लें, लेट से मैं करता हूँ मिल्लत, तो ये आ गई मिल्लत ट्रैक्टर, 233 पे दिखाया हुआ है इन्होंने और इसकी जो है वो 0.07 पे आ रही है नेट इनकम रेशो, यस। तो जिसे डिविडेंड मिला है मिल्लत ट्रैक्टर्स में, वो अपनी डिविडेंड का 0.07 जो है वो चैरिटी कर दे। ये इतना सिंपल सा तरीका है।
तो इस तरह से आप अपनी कंपनीज चेक करके उन पर सिर्फ उतना ही डिविडेंड प्योरीफाई कर सकते हैं जितने की ज़रूरत है। आपको कोई 5% जो है वो प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इवन हो सकता है आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत ना पड़े चैरिटी में। अगर आपकी कंपनी की जो नॉन कंप्लाइंट इनकम है वो 0.00 है, तो आपको कोई चैरिटी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप KMI ऑल शेयर इंडेक्स के थ्रू अपनी कंपनी चेक कर सकते हैं, और ये लिस्ट जो है वो साल में 2 दफ़ा अपडेट हो जाती है, एक दफ़ा मई के महीने में, एक दफ़ा नवंबर में जाके। और जो डिविडेंड है वो भी आपको एटलीस्ट 3 महीने तो लगते हैं, 3 महीने बाद जाके मिलता है। तो इस तरह आप अपडेटेड डेटा जो है वो देख सकते हैं और अपने डिविडेंड प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिविडेंड प्यूरिफिकेशन को तफसील से देखा और इसके सॉल्यूशंस पर बात की। अब अगर आपके कुछ सवालात हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए तो वो कमेंट्स में ज़रूर करें। लास्ट वाली वीडियो के कमेंट्स भी मैंने देखे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं इस पर या तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा सारे सवालात को लेकर, या फिर शायद अगली वीडियो जो है वो अगर उसका शॉर्ट टॉपिक हुआ तो उसी में ऐड कर दूंगा, ताकि हम एक साथ जो है वो इस पर तफसील से बात कर लें। तो आप अपनी राय भी दें इस हवाले से और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।